ऐसे की जो बात आती है, सबसे पहले जो है हमें इससे पता ही नहीं होता है कि अटेम्प्ट कैसे करना है। हम जो है वहाँ पे अच्छा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसे जो आपके सीएसएस में आते हैं और पीसीएस में। उसमें आपके जो है एब्स्ट्रैक्ट भी आते हैं एसेस जो आपके रिफ्लेक्टिव एसेस होते हैं। सेकंड आपका आ गया आर्ग्यूमेंटेटिव एंड थर्ड आपका आ गया जो है एक्सपोजिटरी एसे। अब जिन कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है कि कौन सा टॉपिक जो है वो एक्सपोजिटरी है, कौन सा जो है आर्ग्यूमेंटेटिव है, कौन सा जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट है, जब आपने बेसिक वहाँ पे ही जो है अंडरस्टैंडिंग ही नहीं की, तो वहाँ पे फिर हर ऐसे को अटेम्प्ट करने का एक डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट उनका जो है स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम उस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पे ही काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ से चीज़ें जो है ख़राब होती है। सबसे पहले आपको ऐसे का पता हो कि ऐसे की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव बात कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट्स अपने आप ने कैसे स्ट्रेंथ करके और उसको जो है जस्टिफाई करना है। अगर आप एक्सपोजिटरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो आउटलाइन होनी चाहिए उसमें कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं, कितने हेडर्स होने चाहिए, उन हेडर्स में सब हेडर्स कितने होने चाहिए, और उन 3 घंटे में फिर आप उस आउटलाइन को जो है कंप्लीट भी कर सकें। तो सबसे पहले आपकी अगर लैंग्वेज इम्प्रूव्ड है तो आपने सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम करना है। अगर आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं है तो आपने पहले अपनी लैंग्वेज पे काम करना है, उसके बाद फिर आपने उसकी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पे एंड जहाँ पे आपने फिर कोहेरेंस पे बात करना है, जो हमने एक्सप्रेशन की बात की। एक्चुअली लैंग्वेज एक्सप्रेशन जो आपका एसे का है दैट इज़ 1 क्वेश्चन, तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है। ये आपकी आएंगी प्रैक्टिस से, और ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। आप पास पेपर से करें या डिफरेंट अकेडमीज मॉक्स लेती हैं, वहाँ से आप जो है कोई भी टॉपिक लेके उस पर आप काम करें, और आपका ऐसे वेल रिसर्च होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई बात कर रहे हैं उसमें आपकी जो भी नॉलेज हो एविडेंस बेस्ड नॉलेज हो। तो ये चीज़ें जब आप ऐसे में करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल इम्प्रूव, क्योंकि आप अच्छा, दूसरा ये कि आपकी लैंग्वेज का एरर नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज का जहाँ एरर होगा, बिकॉज आपको पता है कि इट्स अ लैंग्वेज, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज और कंपोजिशन का पेपर है उनमें आपके लैंग्वेज एरर की जो है आपके पास इतना नहीं होता है स्पेस, जबकि आप ऑप्शनल्स में अगर आपका हो भी रहा है तो वहाँ ये चीज़ें आपकी इग्नोर हो जाती हैं। लेकिन इंग्लिश में आपने अपनी लैंग्वेज पे काम करना है, जिसकी वजह से आप जो है इन चीज़ों को ओवरकम भी कर सकते हैं और ऐसे क्रैक भी कर सकते हैं। अब जो पैराग्राफ राइटिंग है उसमें सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक पैराग्राफ है, उसमें आपका सबसे पहला सेंटेंस होगा दैट इज़ योर टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस के बाद आपने उसको जो है एक्सप्लेन करना है अपने टॉपिक सेंटेंस का, दैट इज़ योर सपोर्टिंग आइडिया। सपोर्टिंग आइडिया के बाद जो आपने दे दिया, उसके बाद आप अब उसकी एग्जाम्पल देंगे, जो आपने पॉइंट कहा है उसकी एविडेंस देंगे, आइदर थ्रू रिपोर्ट, स्टेट्स, डेटा, केस स्टडी, एनालिसिस। उसके बाद आपने वो रिपोर्ट दे दी, आपने उसके आगे जो है उसकी थोड़ी अगर एक्सप्लेनेशन दी तो ठीक है, वरना आप अपना कंक्लूडिंग जो है सेंटेंस कर दें। अब इसको आपने कैसे इम्प्रूव करना है, मैं वही कहूँगी कि पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर है तो आपकी इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस से ही आनी है। लैंग्वेज एक्सप्रेशन के लिए अब क्या है, आपके जो सेंटेंसेस है, फॉर एग्जांपल आपके पैराग्राफ में 10 सेंटेंसेस हैं, 10 सेंटेंसेस में आपकी स्ट्रक्चर की बात कर ली, जो मैंने आपको बताया कि आपकी जो है वो टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, कंक्लूडिंग होना चाहिए, बीच में बॉडी पैराग्राफ, दैट इज़ योर स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। ऑर्गेनाइजेशन कैसे होनी चाहिए आपकी, कौन से, अगर आपका एक पॉइंट जो है टॉपिक सेंटेंस का है उसका नेक्स्ट पर कौन सा पॉइंट होना चाहिए, थर्ड कौन सा होना चाहिए। अब जब आपके 10 सेंटेंसेस हैं, अब 10 सेंटेंस में आपने कनेक्टिविटी भी दिखानी है, बिकॉज आपको पता है कि आपके आइडियाज़ में, आपके पैराग्राफ में एक ही आइडिया डिस्कस होता है। अब आप कोहेरेंस कैसे बनाएंगे, वो आप अपने ट्रांजिशनल वर्ड्स या ट्रांजिशनल फ्रेजेस यूज़ करेंगे।
अब इनसे आपकी क्या आएगी, कोहेरेंस। ये आपका एक कंप्लीट जो है पैराग्राफ वेल स्ट्रक्चर्ड भी बनेगा और इससे आपका एक्सप्रेशन भी इम्प्रूव हो गया। और दूसरा एक्सप्रेशन आपका आता है आपके न्यूज़पेपर से। आप जो है एक्सप्रेस ट्रिब्यून है या दूसरे इंटरनेशनल आपके जो है वो न्यूज़पेपर्स हैं, उसके अलावा आप इंटरनेशनल मैगज़ीन्स जो हैं उन वहाँ से भी आप जो है सिर्फ जो है इश्यूज़ ना पढ़ें, इश्यूज़ के साथ साथ आप देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे यूज़ किया गया है, एक्सप्रेशन कैसे यूज़ किया गया है, कहाँ पे पहले जो है फ्रेजेस आ रहे हैं, फिर आपके जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ से इम्प्रूव होंगी।